कि इस वन शॉट वीडियो में इस पूरे चैप्टर की समरी को कंप्लीट करने वाले हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको नॉस्टैल्जिया हो जाएगा। अब इस कहानी को कराने के मेरे पास दो तरीके हैं, किसको चूज करना चाहिए। मैं दोनों तरीके से पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको कैरेक्टर को प्ले करके भी दिखाऊंगा और फिर मैं आपको समरी से भी पढ़ाऊंगा कि भैया ग्रैंडमदर जो है मेरी लॉ ऑफ ग्रेविटी में या इन सब चीजों में हेल्प नहीं कर सकती थी, फिर भी वो इंटरेस्ट दिखाया करती थी कि भैया मैं कैसे पढ़ता हूं, क्या पढ़ता हूं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का एक बहुत ही प्यारे चैप्टर में जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी बाय खुशवंत सिंह। बहुत ही प्यारा चैप्टर है भाई, और यकीन मानिए इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको नॉस्टैल्जिया हो जाएगा। और हम आज की इस शॉर्ट वीडियो में, इस वन शॉर्ट वीडियो में इस पूरे चैप्टर की समरी को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए बिना समय वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। देखो यार, अब इस कहानी को कराने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका कि मैं खुद नरेट करूं और कहानी के कैरेक्टर में घुस जाऊं और आपको कहानी बता दूं। दूसरा तरीका कि यहां पे आपके सामने समरी लिखी हो, मैं उसको पढ़ के रीड करूं और आपको समझाऊं। किसको चूज करना चाहिए? तो व्हाई नॉट बोथ। मैं दोनों तरीके से पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको कैरेक्टर को प्ले करके भी दिखाऊंगा और फिर मैं आपको समरी से भी पढ़ाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। ये बात तब की है जब मैं गांव में अपनी दादी के साथ, अपनी ग्रैंडमदर के साथ गांव में रहता था। मेरी दादी इतनी बूढ़ी थी कि मुझे कभी यकीन ही नहीं होता कि दादी जवान भी रही होंगी। मतलब जब से मैंने होश संभाला है और आज तक मैंने दादी को वैसा ही देखा है। मैंने दादी को कभी भी जवान या कभी भी डिफरेंट तरीके से नहीं देखा है। मेरी दादी कुबर निकला हुआ था उनका, मतलब ऐसे झुक के चलती थी और हाथ में जो है हमेशा माला रहती थी जिसे वो पढ़ती रहती थी। सफेद बाल, सफेद साड़ी और बहुत सारे चेहरे पे झुर्रियां। ये सफेद बाल, सफेद साड़ी, ऐसा लगता है जैसे उनकी कोई व्हाइट माउंटेन हो, सफेद बर्फ का कोई पहाड़ हो। दादी को देख के मुझे ऐसा लगता था। पर दादी दिल की बहुत साफ थी। उनके अंदर एक प्योर आत्मा रहती थी, ये बात मैं बहुत पहले से जानता था। उसी तरीके से मेरे दादाजी की भी फोटो दीवार पे टंगी रहती थी। मेरे दादाजी भाई, ये लंबी लंबी दाढ़ी, पगड़ी सी। और मैं अपने दादाजी को देख के सेम बात रियलाइज होती थी कि कभी ये सोच ही नहीं सकता था कि मेरे दादा भी कभी जवान रहे होंगे। दोनों जने सेम दिखते हैं। कोई मत, दादाजी इस दुनिया में नहीं है, नो डाउट, अभी तो फोटो लग रही है, लेकिन स्टिल दादाजी की फोटो देख के लगता है कि भैया दादाजी बहुत बूढ़े रहे होंगे। वो गांव के दिन, ओए होए, वो गांव याद आता है। गांव में मैं दादी के साथ रहा करता था, तो वो लाइफ मेरे लिए बेस्ट लाइफ थी। उस लाइफ में क्या होता था, दादी मुझे रोज सुबह उठाया करती, मुझे नहलाया करती और मुझे जो है स्कूल के लिए रेडी करती। उस मतलब कपड़े में चपातियों को, मतलब रोटियों को पैक करा करती। मेरी सलेटी जिसमें हम बोलते हैं पुराने जमाने में, अभी भी होता है खैर, सलेट जिसपे हम लोग लिखते हैं कुछ, उसे बोलते हैं सलेटी। मेरी सलेटियों पे वो जो है सो कॉल्ड उसको पेंट किया करती थी, उसको पॉलिश किया करती थी और एक बस्ते में मुझे दे दिया करती थी। अब ऐसा नहीं था कि मेरे को स्कूल जाने के लिए छोड़ दिया जाता कि जाओ स्कूल। दादी मेरे साथ चला करती थी। क्यों? अब आप सोचेंगे दादी मेरे साथ स्कूल क्यों जाती थी। दरअसल स्कूल और मंदिर दोनों पास पास थे, बिल्कुल अगल बगल में थे। तो मैं यहाँ पे किताबें पढ़ता, ग्रंथों के बारे में पढ़ता और दादी वहां पे मंदिर में पूजा करती। दोनों जने सेम टाइम पे निकलते और दादी जो रोटियां लेके आई थी, जो बच जाती हैं, वो कुत्तों को दे देती है। इससे समझ में आता है कि दादी एनिमल से कितना प्यार करती थी। जितनी बार भी मैंने दादी को देखा है कुछ बोलते हुए, वो हमेशा मंत्र पढ़ती थी, हमेशा। एक टाइम ऐसा आया जब हमारी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। हमारा फेज वन क्या था? हमारा फेज वन था जब मैं दादी के साथ गांव में रहता था। हमारी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आया? हमारी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया फेज टू में, जब मैं दादी के साथ शहर चला गया। अब आप सोचेंगे कि मैं दादी के साथ शहर क्यों चला गया, तो दरअसल मेरे मम्मी पापा शहर में रहा करते थे। तो एक दिन दादी के पास लेटर आता है कि हम सबको शहर में जाना है। स्टार्टिंग के दिनों में सब कुछ नॉर्मल था।
मैं और दादी सेम कमरा शेयर करते थे, हम साथ साथ रहा करते थे। अब दादी मेरे को स्कूल के लिए तैयार तो करती हैं, पर दादी मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी, क्योंकि अब जो है वैन बस आती है मुझे स्कूल ले जाने के लिए। दादी मेरे स्कूल बस जाता था, दादी मेरा वेट करती थी। जब मैं दादी के पास आता और दादी मुझसे पूछती कि आज स्कूल में क्या पढ़ा, तो मैं उनको सब्जेक्ट बताता, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश। दादी मुझसे पूछती और ग्रंथ, किताबें? मैं दादी को बोलता है वहां ये सब नहीं पढ़ाई जाती। दादी को ये सुन के बुरा लगता। दादी को मेरी एजुकेशन से ज्यादा दादी को मेरा एजुकेशन ज्यादा पसंद नहीं आया। दादी इस बात पे भी गुस्सा हुई कि आखिर तू स्कूल में ये क्या मंत्र पढ़ता रहता है, मतलब कौन सी इंग्लिश किताबें पढ़ता रहता है, और तू क्या है म्यूजिक कर रहा है। मैं दादी को बताया कि दादी मैं जो है म्यूजिक भी सीखता हूं। तो मेरी दादी ने कहा कि म्यूजिक अच्छे इंसान नहीं सीखते। दादी को बहुत बुरा लगता था कि हमारे स्कूल में कोई भी ग्रंथ की किताबें नहीं पढ़ाई जाती। हमारी लाइफ में सिटी में भी एक टर्निंग पॉइंट आया स्टेज थर्ड, जब मैं कॉलेज में पहुंच गया। कॉलेज में पहुंचने के टाइम पे मेरा और दादी का रूम बिल्कुल अलग हो गया। अब दादी और मैं बहुत कम बातें करते थे। दादी अपना पूरा दिन दो जगहों पे टाइम स्पेंड करती थी। पहला, वो पूरे दिन चरखा काटा करती थी, और दूसरा शाम के टाइम, मुझे लगता है दादी की जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय होगा वो। शाम के टाइम दादी जो है स्पैरोज को, चिड़ियाओं को खाना खिलाती, कबूतरों को खाना खिलाती। बड़ा प्यारा मौसम और सीन होता था दादी को देखना, क्योंकि वो चिड़िया इतनी कंफर्टेबल थी कि कभी दादी के सर पे बैठ जाती, कभी हाथ पे, कभी पांव पे, और दादी भी उनको कुछ रोकती टोकती नहीं थी। ये दिखाता है कि दादी कितनी स्पिरिचुअल थी। हमेशा भगवान का नाम लेना, हमेशा भगवान के बारे में बात करना, सादा जीवन बिताना। मेरी जिंदगी में एक और चेंज आया जब मैं हायर स्टडी के लिए फॉरेन चला गया। जब मैं फॉरेन गया तो भैया, जब मैं ट्रेन में बैठ रहा था तो दादी भी मुझे सी ऑफ करने आई थी। दादी ने कुछ नहीं बोला। मुझे लगा दादी उदास है, और जो होंगी भी। दादी ने बस मुझे हक किया, मेरे फोrehead पे किस किया, और कुछ नहीं बोला, और मैं चला गया। मुझे लगता था कि ये दादी से मेरी आखिरी मुलाकात है, क्योंकि अब मैं 5 साल बाद वापस आने वाला हूं, और शायद दादी जीवित रहे। लेकिन हैरानी की बात क्या थी, जब मैं 5 साल बाद वापस आया तो मुझे लगता है कि मैं दादी को जैसा छोड़ के गया था, 5 साल बाद भी दादी वैसी की वैसी है। वही सफेद बाल, सफेद साड़ी, कुबर निकला हुआ, हाथ में मालाएं पड़ते हुए, कोई चेंजेस नहीं रहे। दादी ने मुझे दोबारा से गले मिला, मेरे फोrehead पे किस किया। उस दिन शाम को दादी थोड़ा सा अजीब बिहेव करने लगी। दादी ने अपने आस पड़ोस की महिलाओं मित्रों को बुला लिया और ड्रम व्रम बुला के गाने गाने लगी। दादी का ये स्पिरिचुअल रूप मैंने पहली बार देखा था। अगले दिन तक दादी बीमार पड़ गई। हमने कहा दादी रुकिए, हम जो है डॉक्टर को बुलाते हैं। तो दादी ने कहा नहीं, ये मेरा आखिरी समय आ चुका है, कृपया करके मुझे डिस्टर्ब मत करें, मुझे पढ़ने दें, मुझे मालाएं पढ़ने दें, मुझे भगवान का नाम लेने दें। हम सब लोग दादी के आसपास बैठ गए थे। हम सब लोग बड़े कंसर्न थे दादी को, और दादी बिल्कुल शांति से मालाएं पढ़ रही थी। वो नहीं चाहती थी किससे भी बात करना, वो कुछ भी बोलना नहीं चाहती थी। एकदम से क्या होता है कि मालाएं पढ़ते पढ़ते वो माला गिर जाती है और दादी मर जाती है। दादी की लाश वहीं बरामदे में पड़ी थी। अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। हजारों चिड़ियाएं, स्पैरोज उनके आसपास हो जाती हैं। मेरी मम्मी को लगता है कि शायद इनको जो है रोटी देनी होगी, तो मेरी मम्मी रोटी बनाना देती हैं, रोटी फेंकती हैं। एक सिंगल कबूतर, चिड़िया देखती भी नहीं है। तो हम दादी की डेड बॉडी को ले जाते हैं तो चिड़ियाएं भी उड़ के चली जाती हैं। दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी गाइज। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगर नहीं आया है तो वी हैव अनदर ऑप्शन, ऑप्शन 2, कि हम समरी को लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ें। तो आइए बिना समय वेस्ट करे स्टार्ट करें। समरी ऑफ दिस चैप्टर। द ऑथर रिमेंबर हिज ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर। ऑथर याद करता है अपनी ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर को। यहां देखिए, ग्रैंडफादर की फोटो, ग्रैंडमदर ये रही। द ऑथर रिकॉल हिज ग्रैंडमदर एज अ वेरी ओल्ड लेडी। ऑथर रिकॉल करता है कि मेरी ग्रैंडमदर बहुत ही बूढ़ी लेडी थी। For the 20 years that the author had known her grandmother, he had found her very old, wrinkled. 20 सालों से जानता है वो दादी को, ऑलमोस्ट 20 साल तो देखे होंगे, ठीक है। वो तब से लेके अभी तक व्हाइट साड़ी में, और उनके चेहरे पे रिंकल थे। It was hard to him to believe that she had once been young. ये हार्ड है बिलीव करना कि जीवन में कभी वो यंग भी रही होंगी, प्रीटी भी रही होंगी, एंड शी हैड अ हस्बैंड, उनके हस्बैंड भी रहे होंगे। The author's grandfather
पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल, ऑथर के ग्रैंडफादर की फोटो जो है दीवार पे लगी हुई थी, ठीक है, एंड ड्राइंग रूम में, ठीक है। ही वोर अ बिग टर्बन, उन्होंने जो है टर्बन बहुत बड़ा जो है पगड़ी पहन रखी थी। हिज क्लॉथ्स वर लूज, उनके कपड़े ढीले थे। आगे, ही लुक एटलीस्ट द 100-year-old, वो कम से कम 100 साल बूढ़े दिखाई देते थे। Looking at the portrait, one could not imagine him young with his wife and children. इतने बूढ़े दिखते थे कि ये भी विश्वास करना इम्पॉसिबल है कि कभी जवान रहे होंगे, कभी उनके बच्चे रहे होंगे। ठीक है जी बाल को, अब स्टार्ट करते हैं ऑथर की ग्रैंडमदर के बारे में। सबसे ज्यादा पेपर में आता है भैया ये। The thought of grandmother being young and pretty was almost revolting to him. बिल्कुल रिवॉल्ट मतलब होता है ना झगड़ा करना। मैं सोचूं कि भैया मैं आसमान से गिरूंगा तो मैं उड़ने लग जाऊंगा, तो ये रिवॉल्ट है लॉ से, कि लॉ क्या कहता है ग्रेविटी से। तो क्या बोलना चाह रहा है भैया कि ग्रैंडमदर के बारे में सोचना कि बिल्कुल यंग रही होंगी, एक रिवॉल्ट, एक विद्रोही सोच है, मुझे लगता है कभी रही होंगी। आगे, शी वॉज शॉर्ट, वो छोटी थी, मोटी थी, स्लाइटली बेंट, झुकी हुई थी, ऐसे। आगे, हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा झुर्रियां थी। हर सिल्वर व्हाइट हेयर्स, उनके चांदी के सफेद बाल थे, ठीक है, वो स्कैटर्ड ओवर द रिंकल फेस, उनके रिंकल चेहरे पे स्कैटर्ड बिखरे होते थे, मतलब कभी ऐसे नहीं बालों पे कंघा नहीं होता। आगे, द ऑथर रिमेंबर हर मूविंग अराउंड द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट क्लॉथ्स विद हैंड रेस्टिंग ऑफ हर वेस्ट इन बैलेंस हर स्टूप ऑन द अदर हैंड काउंटिंग द ब्रेड ऑफ द रोजरी। देखो ये फोटो दिख रही होगी, तो एक हाथ कमर पे, एक हाथ से माला पड़ रही थी और सफेद साड़ी में पूरे घर में वो घूमा करती थी। ठीक है जी, आगे, हर लिप्स मूव कॉन्स्टेंटली इन इनऑडिबल प्रेयर, उनका जो मुंह था हमेशा बोलता रहता था, इनऑडिबल मतलब आवाज बाहर तक नहीं आ रही ऐसे, तो ऐसे वो पढ़ती रहती थी। आगे, To the author, she could never have been pretty, but she reflecting a divine beauty. कि भले ही मेरे लिए कभी वो सुंदर नहीं रही होंगी, पर उनकी आत्मा बहुत प्योर रही है, ये तो मैं श्योर हूं बाल को। तो ये बड़ा बेहतरीन पोर्ट्रेट है ग्रैंडमदर का, आप इसको एग्जाम में एज इट इज लिख के आ सकते हैं। आगे, द ऑथर चाइल्डहुड विथ हिज ग्रैंडमदर, अब ये क्या है बाल को, फेज 1 है। क्या है भैया, फेज 1 है, देखते ध्यान से। द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर वर गुड फ्रेंड्स, दोनों जो है काफी अच्छे मित्र रहे हैं। हिज पेरेंट्स लेफ्ट टू स्टे हिम विथ वैन दे शिफ्टेड टू सिटी, उनके पेरेंट्स जो है उनको छोड़ के चले गए थे जब उनको शहर में जाना था। इन द विलेज, गांव में, हिज ग्रैंडमदर टुक केयर ऑल ऑफ हिज नीड, गांव में ग्रैंडमदर ही उनकी सारी सेवाओं करा करती थी, सारी चीजों का ध्यान में रखती थी। शी वॉज क्वाइट एक्टिव एंड, वो बहुत एक्टिव थी, बहुत ज्यादा जो है एक्टिवली इन द सेंस की बहुत, वो ये नहीं एक डांस वांस कर रही है, मूव कर रही है, एक्टिव इन द सेंस बहुत बीमार नहीं रहती थी। आगे, शी यूज्ड टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, वो सुबह जल्दी उठ जाया करती थी और मुझे स्कूल के लिए रेडी करा करती थी। शी बाथ एंड ड्रेस हिम, शी एंड देन शी वुड फेच हिज वुडन स्लेट, क्या बोलना चाह रहा है, वो नहलाया करती थी, उनको ड्रेसअप क्या करती थी और उनके वुडन स्लेट को क्या करती थी, बाल को पॉलिश करती थी, फेच करती थी। आगे, शी had already washed and plastered with yellow chalk, उसको जो है येलो चौक से प्लास्टर कर दिया करती थी। She would take the earthen ink pot, फिर वो एक इंक पॉट आपने यूज किया बाल को, कमेंट करके बताना अगर आपने जीवन में कभी इंक पॉट देखा हो तो कमेंट करना। आगे, एंड अ रेड पेन टाइड एम इन अ बंडल, ऐसे एक बंडल में बांध देती थी और ऑथर को दे दिया करती थी। ठीक है बाल को, कमेंट करना अगर आपने कभी इंक पॉट देखा भी है या यूज किया तो। After having a thick stale chapati with a little butter and sugar spread in it for the breakfast, क्या मिलता था भैया, हमें जो है सुबह रोटी होता है, नून, हमारे गांव में बोलते हैं नून तेल रोटी, तो नून तेल रोटी के साथ हमें जो है खाना मिलता था, चीनी मिल, कई बार चीनी डाल दिया जाता था उसमें। They used to leave for school, और फिर हम स्कूल चले जाते थे। The author grandmother always accompany him, ऑथर की ग्रैंडमदर हमेशा उनके साथ चलती थी स्कूल के लिए। It was attached to a temple, क्योंकि स्कूल जो था मंदिर से अटैच था। The author at school, the priest taught children to alphabet and the morning prayer, भैया जो पादरी था, प्रिस्ट मतलब पादरी, पादरी जो था अल्फाबेट सिखाता था, मॉर्निंग प्रेयर सिखाया करता था। The children sat in 2 rows in the with होता वरांदा, तो वरांदा में बैठ के वो लोग पढ़ते थे, गुरुकुल जैसा। They would sing a alphabet or prayer in a chorus, वो कोरस में, दो एक कम दो, दो दूनी चार, तो कोरस में जो है वो लोग गाया करते थे। While the author learned his lesson at school, the grandmother would read scriptures in the adjoining temple.
क्या होता था भैया, जब यहाँ पे स्क्रिप्चर्स पढ़ रहा है तो वो जो है स्क्रिप्चर्स पढ़ रही है, मतलब बेसिकली ये लेसन पढ़ रहा है और वो स्क्रिप्चर्स ग्रंथ पढ़ रही हैं टेम्पल में, ठीक है जी। ये उनका विलेज लाइफ था। आगे, ऑन देयर वे बैक, जब वो वापिस आते थे, दे वुड फीड स्टील चपातीस, वो स्टील चपातीस को मतलब रोटियों को जो है कुत्तों को खिला दिया करते थे। द टर्निंग पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप, बताओ बालको, सब बढ़िया चल रहा है, टर्निंग पॉइंट कब आता है, जब वो शहर चला जाता है। द टर्निंग पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ग्रैंडमदर, द ऑथर, द टर्निंग पॉइंट केम इन देयर रिलेशनशिप व्हेन दे मूव टू द सिटी, जब वो शहर में चला जाता है तो बिल्कुल कहानी चेंज हो जाती है, ठीक है। वो ऑथर जो है पेश कर जाता है इन द सिटी, शहर में। द ऑथर वेंट एन इंग्लिश स्कूल, ऑथर एक इंग्लिश स्कूल में जाता है बाय मोटर बस। द ग्रैंडमदर कुड नॉट अकम्पनी हिम, पहला चीज तो ये रहा कि ग्रैंडमदर जो साथ में जाती थी अब वो साथ में नहीं जाती हैं, ठीक है। एज दे वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, और वहां पे शहरों में जो है कोई गलियों में कोई कुत्ते भी नहीं होते थे। द ग्रैंडमदर टुक अ फीडिंग द स्पैरोज, अब वो किसको फीड कर रही है, स्पैरोज को फीड कर रही है। एज द ईयर यील्ड बाय दे सॉ लेस टू ईच अदर, मतलब जैसे समय बीता दूरियां बढ़ती चले गई, हम एक दूसरे को कम देखते हैं। आगे, इन स्पाइट ऑफ, इन सब के बावजूद, her immense interest in his study, she could not help him in his lesson as she was learning English, the law of gravity, ठीक है भैया। वो बात अलग है कि भैया ग्रैंडमदर जो है मेरी लॉ ऑफ ग्रेविटी में या इन सब चीजों में हेल्प नहीं कर सकती थी, फिर भी वो इंटरेस्ट दिखाया करती थी कि भैया मैं कैसे पढ़ता हूं, क्या पढ़ता हूं। आगे, प्रिंसिपल्स पढ़ता हूं, जो सब पढ़ता हूं सब चीजों में कोई हेल्प नहीं कर सकती वो, ठीक है। दिस मेड हर अनहैप्पी, ग्रैंडमदर जो थी अनहैप्पी हो जाती थी कि ये सब क्या पढ़ता रहता हूं मैं। आगे, sometimes she would ask me what the teacher had taught him, कई बार वो मुझसे पूछती थी कि आज तुमने स्कूल में क्या पढ़ा। grandmother distressed and disturbed, grandmother didn't believe the things taught in the English school, grandmother को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि ये इंग्लिश स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ये सब क्या पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है, जिसमें भगवान के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है। moreover, यहां तक कि she was very disturbed at the idea of music lesson being given to the English school, ये जो आइडिया है कि अंग्रेजी के स्कूलों में जो है आप म्यूजिक पढ़ा रहे हो, ये आइडिया उनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी करता था। आगे, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप गेट स्नैप्ड, अब जब हम अलग अलग चले जाते हैं, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड ग्रैंडमदर ब्रोक व्हेन द ऑथर स्टार्ट गोइंग टू द यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी जाने लग गया तो जो कॉमन चीज थी कि एक ही रूम में रहते थे वो भी टूट गया, ठीक है, ये अलग रूम मिल जाता है। ग्रैंडमदर एक्सेप्ट हर लोनलीनेस, ग्रैंडमदर जो है इस अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लेती हैं। एंड रियली स्पोक टू एनीवन, और शायद ही किससे बात करती थी। ऑल डे अलोंग सी सेट स्पिनिंग द व्हील, पूरे दिन जो है चरखा चलाती रहती थी। रिसाइटिंग प्रेयर गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, शाम को ही सी रिलैक्स फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए वो रिलैक्स करती थी जब वो कबूतरों को खाना खिला रही हैं। दे पिच ऑन देयर शोल्डर, उनके शोल्डर पे बैठ जाया करते थे, कई बार जो उनके सर पे बैठ जाया करते थे। और कभी ही नेवर शूट, कभी वो शू शू नहीं करती थी, ठीक है, और कभी भी उनको भगाती नहीं थी। ये कुछ घंटे जो है दादी माँ के सबसे हैप्पीएस्ट घंटे हुआ करते थे, ठीक है। अब जब वो हायर स्टडी के लिए गया तब क्या हुआ, द ऑथर डिसाइड टू गो अब्रोड फॉर हायर स्टडीज, ऑथर डिसाइड करता है कि वो 5 साल के लिए पढ़ने के लिए विदेश जाएगा। शी वॉज श्योर दैट ग्रैंडमदर वुड बी अपसेट एट हिज डिपार्चर, उसको पता था कि ग्रैंडमदर बहुत ज्यादा उदास हो जाएंगी, बट शी वॉज नॉट इवन सेटलमेंट, पर वो ज्यादा रोई भी नहीं। शी केम टू द रेलवे स्टेशन, वो आई, सी ऑफ किया, सी शो नो इमोशन, कोई इमोशन नहीं दिखाया। शी वॉज ऑब्जर्व इन द प्रेइंग, वो प्रे कर रही थी, काउंट कर रही थी, मतलब वही जो ना माला पढ़ रही थी, माला जप रही थी। साइलेंटली शी किस हिज फोरहेड, उनके फोरहेड पे किस करती हैं। ऑथर थॉट दैट परहैप्स इट वाज द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट, कि भाई अब आखिरी बार मैं अपनी दादी से मिल रहा हूंगा। ऑथर को ये रियलाइज हो जाता है। क्या होता है भैया, जब वो वापस आता है, कहां गया भैया, आगे, द ग्रैंडमदर सेलिब्रेट्स द ऑथर रिटर्न, जब वो वापस आता है ग्रैंडमदर बहुत सेलिब्रेट करती है ऑथर के रिटर्न को, और फिर वो बीमार पड़ जाती हैं। ऑथर फाउंड द ग्रैंडमदर एट द स्टेशन व्हेन रिटर्न, शी हैड हिम इन द आर्म, वापस आता है तो गले मिल लेती हैं। और फिर क्या होता है बालको, मजेदार चीज क्या होता है, he found her more religious and more self-contained, she could hear her reciting prayers, even that day happiest moment for her was feeding the sparrow oneself. However, sometimes strange happens in the evening, for first time she did not pray, इस शाम को उन्होंने प्रे नहीं किया। क्या किया उन्होंने, इंस्टेड शी कलेक्टेड विमेन, उन्होंने महिलाओं को बुलाया और उन्होंने जो है वॉरियर सॉन्ग या भगवान के सॉन्ग गाना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो है वो अगले दिन क्या पड़ गई, बीमार पड़ गई। फिर ग्रैंडमदर जो है
डायग्नोस हो गई थी, उनको फीवर था, डॉक्टर को नहीं बुलाया उन्होंने कहा कि इस समय जो है मुझे कुछ मत करो। सी टोल्ड एवरीवन दैट शी डिड नॉट वांट टू टॉक टू एनीवन, मैं किससे बात करना नहीं चाहती हूं, मुझसे बात मत करो। वो इग्नोर करती है हर किसी को और बस प्रेयर काउंट करते हैं। कुछ समय बाद, शॉर्ट वाइल, ऑथर नोटिस की ग्रैंडमदर की जो लिप्स हैं वो चुप हो चुके हैं, रोजरी जो है नीचे गिर चुकी है और दादी माँ मर चुकी हैं। When the author and other came to take away the grandmother body, जब सबको उनकी बॉडी उठाने लेके आए तो क्या हुआ? They met strange sight, तो कुछ अजीब देखने को मिला। क्या देखने को मिला? कि भैया बहुत सारे जो स्पैरोज उस डेड बॉडी के आसपास खड़े थे बिल्कुल चुपचाप। जब मेरी मम्मी ने ऑफर किया स्पैरो को कुछ खाना तो उन्होंने जो है रिफ्यूज कर दिया और उड़ गए जब ग्रैंडमदर की बॉडी को ले जाया गया। एंड दैट्स इट गाइस, यही था। मैं कहूंगा एक बार रीड इट वंस, ठीक है? और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड प्लीज कमेंट अगर आप इंक पॉट यूज करते थे तो। बाय बाय।